14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा शुभ, अशुभ और मिश्रित तीनों प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के सुख और दुख उनको प्राप्त होते हैं। उसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न होने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन लेते हैं, जैसे भेड़िए गरडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या रूप जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में जो आत्मबुद्धि है, मैं मेरे की जो बुद्धि है, वह विवेक नष्ट कर देती है, जिसके कारण वह रेगिस्तान में हिरन की तरह पानी के पीछे भागता रहता है। वैसे ही यह मन विषयों की ओर भागने लगता है और पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का विस्तार किया गया है, किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से दुखी होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छुपकर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर ही नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। काल चक्र अर्थात समय भगवान का विशेष अस्त्र है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर शुद्र अति शुद्र तिनके तक सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर ही जिनका यह काल चक्र निज आयुध है, जिनका यह शस्त्र है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य गिद्ध, बगला और बटेर के समान कभी देवता का आश्रय लेता है, कभी पाखंडी लोगों का आश्रय लेता है, कभी ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना उसे अच्छा नहीं लगता। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था।
यह पहले कहा जा चुका है, उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया। उनके वंश में प्रति नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रति की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए थे। ये यज्ञ आदि कर्मों से बहुत निपुण थे। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि भरत के वंशज गय के विषय में यह गाथा कही है कि अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। लक्ष्मी जी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक कौन हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था। उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिनाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन, रत्न आदि अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिण आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्मफल का 6वां अंश दिया तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। इस प्रेमव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दीख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रेमव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है, यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु भी पाले तो भी मन या वाणी से उसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, पूरा भूमंडल कमल के समान 7 कोशों में 7 द्वीप हैं। जैसे कमल के 7 कोश होते हैं, उसी तरह इस पूरी पृथ्वी के 7 कोश यानी कि 7 द्वीप हैं। उनमें सबसे भीतर का कोश, जैसे कमल के सबसे भीतर का कोश होता है, वैसे ही सबसे भीतर का कोश जो है उसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल के पत्ते के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष माना खंड हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नामक 10वां वर्ष है। इसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका हो। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सोने का है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। इसका विस्तार शिखर पर 32,000
और तलहटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर है, अर्थात भूमि के बाहर इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत वृक्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत, रिंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलाव्रत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निशत, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें से क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निशत पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश और केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100-100 योजन है। भरतश्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस अर्थात गन्ने के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम वृक्ष है, उससे बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती हैं। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाले जाम्बूनंद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित स्वयं मुकुट, कंगन और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कंदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपनी चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती हैं। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नाम का वटवृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले
अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, शरीर में पसीना आना, दुर्गंध आना, बुढ़ापा और रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी, शरीर की पीड़ा, ये अंगों का टूटना कभी कष्ट नहीं सताते। ऐसे उनको कोई भी कष्ट नहीं सताते। उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कणिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम, पैकव आदि 20 पर्वत हैं। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। 8 दिशाएं और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। 17वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में से होकर जो जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले उसे भगवतपदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णुपद भी कहते हैं। वीरवत परीक्षित, उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है, अर्थात चरणामृत है, ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूट पर धारण करते हैं, जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त की हुई मुक्ति को। इसे ही गंगा जी कहते हैं। फिर वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ से अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। वहाँ पार्वती जी एवं उनकी दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की स्तुति करते रहते हैं। 18वां अध्याय भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी मूर्ति को हृदय से स्थापित कर स्तुति करते हैं।
हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की स्तुति करती हैं। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़ी भक्ति भाव से उपासना करते हैं। हिरण्यम वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह मूर्ति धारण करके विराजमान रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं। 19वां अध्याय किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई भगवान श्री राम के चरणों के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यवहार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। योगेश्वर हृदय गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। अतः प्रभु, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण मोहित हुई बुद्धि की अहमता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं, जैसे कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, मंदाकिनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू आदि। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों की भोग की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन्न हो जाती है।
अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति ही नहीं रहती। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर भी जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। 20वां अध्याय अन्य 6 दीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि अन्य दीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से घिरा है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला वहाँ स्वर्णमय प्लक्ष का वृक्ष है। प्लक्ष यानी पाकर का वृक्ष है, उसी के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है। प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्षद्वीप के पेड़ के बराबर उसमें शालमली यानी सेमर का वृक्ष है। वही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुड़ का निवास स्थान है। इस प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुशद्वीप है। यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत यानी घी के समुद्र से घिरा हुआ है। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुने परिमाण वाला क्रोंचद्वीप है। इस प्रकार कुशद्वीप घृत से घिरा हुआ है। इसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, इसी के कारण इसका नाम क्रोंचद्वीप हुआ है। इसी प्रकार क्षीर सागर से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाकद्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा
और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमता रहता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियंवत पुत्र वीतिहोत्र है। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य द्वारा ही दिशा, आकाश, द्व्युलोक यानी अंतरिक्ष लोक, भूअरलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्र्यंक, मनुष्य, सरिसर और लता, वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्र इंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।